नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एक बार फिर से उन बच्चों के साथ हम मौजूद हैं जो बच्चे पिछले 1 महीने से दर दर भटक रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली की सड़कों पर भटक रहे हैं और केंद्र सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांगे मानी जाए। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन ज्ञापन पर किसी तरह का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है और ना ही इनकी मदद करने के लिए कोई पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं अलग अलग राज्यों से हैं और अलग अलग क्षेत्र से भी आते हैं, अलग अलग परिवार से आते हैं। अब लगातार ये अपनी मांगे उठा रहे हैं और ये मुद्दा भी न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार उठा रहा है, लेकिन परिवार से दूर इनके दिन कैसे बीत रहे हैं ये भी जानना बेहद जरूरी है। अब बंगाल से हैं और ये चाहती हैं कि सरकार आपकी बात सुने ताकि आप जल्दी से जल्दी घर चली जाएं। कैसा महसूस हो रहा है घर से दूर रहकर? बहुत ही बुरा महसूस हो रही है क्योंकि घर में मेरी छोटी भाई है। वो भी रोज कॉल करती है, रोती है कि दीदी तू कब कर कब आएगी घर, ऐसे बोलती है। हर रोज को कॉल करके रोती है। मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने घर से दूर हूँ, इतना दूर हूँ कि अभी तो 20 दिन हो गई है हमें दिल्ली में इधर उधर रास्ते में भटकते हुए। तो हम सरकार को यही बोलना चाहते हैं कि हमारी बात वो सुने, हमारे जो मांगे हैं वो पूरी करे, कि सरकार सुनती ही नहीं है। वो सुन तो के भी 20 दिन से यहाँ पर हो, परेशानी क्या क्या हो रही है? क्या क्या परेशानी आ रही है? क्या आराम से खाने पीने की व्यवस्था हो पा रही है? कपड़ों की व्यवस्था कैसे होती है? और ये भी जानकारी आप लोगों से मुझे मिली है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों की गायब हो गई हैं, पैसे नहीं है, तो आगे क्या सोचा है फिर? आगे तो यही मैं सोच के तो यही आई थी कि ज्वाइनिंग लेटर लेके ही घर जाएंगे, ये तो खाली घर जाऊंगी। ज्वाइनिंग लेटर चाहिए? कहाँ जाओगी ज्वाइनिंग लेटर लेने के? सरकार से तो यही मांग कर रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग दे दो। सरकारी जाने कहाँ से देगी, सरकारी देगी ज्वाइनिंग। 2 दिन पहले आप बीजेपी कार्यालय भी गई थी, मुख्य कार्यालय, वहां क्या हुआ? क्या बात हुई थी? नहीं, वहाँ पे बात नहीं हुई थी। वहाँ से एक वो अमित शाह जी से मिलने के लिए एक लेटर दी थी कि उसके ऑफिस में जाके ये दो मिलने के लिए, तो वो भी दे दिया हमने। पहले से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर वहां से जाके हम केजरीवाल जी के ऑफिस के सामने गई थी। जब सब पूछताछ कर रही थी तो वहां से पुलिस वालों ने बैन में डाल के हम सबको थाने में लेके गई थी। तो हमारी गलती क्या है? हम तो हमारे हक मांगने आए। घर से इतने दिन हो गई है, ठीक से रहने की भी जगह नहीं है, खाने पीने का चीज नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ चीज नहीं है, ना खाने की व्यवस्था ना पीने की व्यवस्था, तो आगे जब रहोगे, इस आंदोलन को कंटिन्यू करोगे, तो फिर कैसे जियोगे? मैं तो हिंदी समझता नहीं, मैं बंगाली। आप बताइए कि अभी आप ये कह रहे हो कि हम आंदोलन को और ज्यादा बढ़ाएंगे, आंदोलन बढ़ेंगे, आपके कुछ साथी और आपका सहयोग देने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। जब रहने की व्यवस्था नहीं है तो क्या आगे क्या कैसे व्यवस्था करोगे? व्यवस्था ये करेंगे, कहीं जाएंगे, लोगों से भीख मांगेंगे कि हमको दीजिए, हमें यहाँ रहना है। फिर हमको रहने के लिए कुछ पैसे रहेंगे तभी तो हम कुछ खा पाएंगे। कहीं दुकान में जाकर हम कोई काम करेंगे, काम करने से हमको पैसा मिलेगा और लेकर आएंगे और हम अपना यहाँ पे जीवन यापन करेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। तो देखिए, देश की बेटी जो है वो भीख मांगने की तैयार है, वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि हम भीख मांगने के लिए हम यहाँ से जाएंगे नहीं। आप महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र की सरकार को किस तरह से जगाएंगी? खैर देखिए, महाराष्ट्र की सरकार को आप जगा रही हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, मैं ये नहीं कह रही कि वो देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी जो है वो आज दिल्ली की सड़क पर बैठी हुई है, क्या कहें? ये तो कुछ नहीं रहता मैडम। हम तो इनको तो होटो से काम रहता है। जब वो होट मांगने के लिए हाथ जोड़ के हमारे पास आते हैं, लेकिन हम उनके पास जाते तो हमको तो एक खदाड़ लेते हैं। तो हम क्या करें, अब कहाँ जाए? या तो यहाँ 1 महीने से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अभी हम भी सुरक्षित नहीं है। अब तो हम तो अब ऐसा लग रहा है कि मर जाए तो वो भी अच्छा है, क्योंकि क्या करेंगे जीने में भी। तो जीने से अच्छा मरना लग रहा है इन अभ्यर्थियों को, क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, परिवार से दूर हैं। परिवार वाले इतना पैसा नहीं है कि वो बार बार इन्हें अब दूसरे कोर्सेज कराएंगे। अब इनके पास ऑप्शन यही है कि या तो ये यहाँ से लेटर लेके जाएं या फिर मर कर जाएं। दिल्ली से यहाँ पर कौन है? दिल्ली से है आम आदमी पार्टी, दिल्ली में मौजूद है। आम आदमी पार्टी से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पार्टी का उदय कैसे हुआ था, पार्टी कैसे सत्ता में आई? हमने मैम हर चौखट खटखटाई है कि हमारी हेल्प करें। हम आदमी पार्टी से भी बोल लेते, क्योंकि हमें पता था वो आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है जो हमारा दर्द समझ सकती है। हम सड़कों पे भटक रहे हैं। हर हर राज्य से, यहाँ पे हर राज्य का बच्चा ही है, लेकिन गिरफ्तारी जो हुई है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर से ही हुई है, जो जश्न मना रही थी एमसीडी चुनाव जीतने का। उन्होंने भी हमारी कोई हेल्प नहीं करी। सारी पार्टी अपने बच्चों के भविष्य में लगी पड़ी है।
बट जो गरीब परिवार से, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके बच्चों का क्या, कोई नहीं सोच रहा उनके बारे में। हम सड़कों सड़कों पे भटक रहे हैं, कोई हमारी हेल्प करने नहीं आ रहा। ना दिल्ली की गवर्नमेंट सुननी है हमारे लिए, ना हमारी केंद्र की गवर्नमेंट सुननी है हमारी। आप बताइए। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम राहुल है। कि हम दिल्ली सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो एक मुद्दा उनका था कि वो रोजगार शिक्षा के क्षेत्र में इतना बढ़ावा दे रहे हैं। वो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी में केजरीवाल जी के साथ बैठा हुआ हूँ 2011 के आंदोलन में, अन्ना हजारे के साथ रामलीला मैदान में। काफी उनको ये पता होना चाहिए कि पूरे युवा, पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी पूरी उनका सपोर्ट करी थी उस समय, तो अस्तित्व में आए। वो हमारे दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल पीछे हट चुके हैं। अभी एमसीडी का चुनाव हुआ और जश्न मनाने के चक्कर में युवा उनके पास अपनी मांग रखने के लिए गई, उनके पे लाठीचार्ज हुआ, उन पे धारा लगाई गई, उन्हें पुलिस में भर के ले गया। उस समय उन्हें कह रहे हैं यहाँ पे 144 लागू है, जबकि वो उनको देखना चाहिए कि युवाओं की मांग को पूरी करनी चाहिए। आज देश की हर कोने से बेटियां आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, रोड पे भटक रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। 22-25 दिन हो गए इनकी मांगों को लेकर, कोई सरकार सुनने को राजी नहीं है। सब यहाँ पे पास कैंडिडेट हैं, एसएससी जीडी 2018 से 3 साल से लगातार यहाँ पे क्या नाम है 4 साल इनके बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन सरकार को इनका भविष्य नहीं देखा जा रहा। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना था हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज 7 साल बीत गए, लेकिन 14 करोड़ नौकरियां देने के बजाय 10 लाख नौकरी भी नहीं हो सकती। देश बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि लगातार जो बेरोजगारी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप कहाँ से हैं और क्या मांग है? क्योंकि लगातार आप आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। मैं बालाघाट मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा नाम मेघा डरवाल है। मैं यहाँ पर मेडिकल फिट हूँ। 2018 एसएससी जीडी की मेडिकल फिट छात्रा हूँ। हम लोगों ने अच्छे नंबर लाए, फिर भी हमें मात्र 3 बार मेरिट निकाली गई। मेरिट में बस ये कहकर मेरिट से बाहर निकाल दिया गया कि आप लोग मेरिट से बाहर है, आप लोग को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। 3 बार मेरिट लिस्ट आती है। 3 बार मेरिट लिस्ट जब आती है, हर बार मेरिट में 2-2 नंबर बढ़ते हैं, लेकिन जब चौथी बार मेरिट लिस्ट आती है तो 10 से 15 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। और ये मैं पूछना चाहती हूँ कि 2011 से अभी तक जितनी भी मेरिट लिस्ट आई, 10 से 15 नंबर तो आज तक कोई भी मेरिट के नहीं बढ़े। हम क्या आईपीएस का एग्जाम दे रहे थे? एसएससी जीडी, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, एक चौकीदार टाइप की ड्यूटी होती है ये, कि जनरल ड्यूटी हमको करना है। लेकिन हमारा एग्जाम ऐसे लिया गया जैसे हम आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। अगर इतने नंबर 93 नंबर लाना है, 100 में से 93 नंबर लाने वाला अगर बाहर है तो क्या कलेक्टर नहीं बन जाता? लेकिन यहाँ तो 93 नंबर भी है लोगों ने फिजिकल पास किया है, रिटन पास किया है, उसके बावजूद भी जो है ऑफर लेटर नहीं मिल रहा है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो पंजाब से हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगी। आप बताइए, पंजाब से हैं आप, पंजाब से एक आंदोलन चला था, किसान आंदोलन, जो अब भी चल रहा है बीते कई महीनों से। ये आंदोलन कितने दिन चलेगा, ये जो स्टूडेंट्स का आंदोलन है? ये आंदोलन भी लगभग किसानों के आंदोलन के तरह लंबा ही चल सकता है, जिस तरह कोई सरकार हमारी सुन रही है अभी तक। अब हमने सोचा था हम भी वर्दी पहनेंगे, देश की सरहद पर जाएंगे। हमने मोदी जी को देखा था, वो सरहद पर जाकर सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। हमने भी सपने देखे थे हम भी जाएंगे सरहद पर और मोदी जी के साथ दिवाली मनाएंगे। और अब जहाँ कर पता चल रहा है कि वो तो सिर्फ दिखाने के लिए थे, ऐसा महसूस हो रहा है दिल से, क्योंकि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। पिछले 20-25 दिन से हम भटक रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर, कोई भी गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। कोई आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने भी बैठे हैं, वहां से भी कोई बात नहीं बनी, किसी ने हमारा कोई साथ नहीं। अभी अभी जो आप लोगों का जो ग्रुप है, इसमें कितने लोग हैं? मैम 20-25 सॉरी 250-300। 250-300 लोग हैं। तो क्या ये आंदोलन में कितने लोग और ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि आप लोगों से बात की थी मैंने, तो आप लोगों ने ये जानकारी दी थी कि अभी ये जो आंदोलन है वो बढ़ता रहेगा, लोग भी बढ़ते। हाँ मैम, लोग तो डेली आ रही है, तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप बताइए कि ये आंदोलन कितने दिन तक चलेगा और कितना ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जब आप जंतर मंतर पर जाते हैं तो पुलिस वहां से खदेड़ देती है, जब आप किसी कार्यालय पर जाते हैं किसी पार्टी के तो पुलिस वहां से खदेड़ देती है। तो रहिएगा कहाँ? जी, हम लोग बिल्कुल जो है ये मन में ठान लिए हैं, और हम लोग जो है घर से एक ही संकल्प लेकर के आए हैं कि जब तक वर्दी नहीं लेंगे तब तक घर नहीं लौटेंगे। तो हम लोग का ये मतलब आंदोलन का जो समय है अनिश्चितकालीन है। जब तक सरकार हम लोग की मांग नहीं सुन लेती है तब तक हम लोग जो है आंदोलन पर बने रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। रहा हम लोग की परेशानी की बात,
तो हम लोग हर एक परेशानी से टकराने के लिए तैयार है, क्योंकि हम लोग के साथ नाइंसाफी हुई है और हम लोग का वैसे भी जोश जुनून पहले से है देश सेवा। देखिए, पूर्वांचल के लोगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या बीजेपी का अगर हम क्या कहें तो बहुत प्रेम उमड़ रहा है, काफी सालों से उमड़ रहा है। तो फिर आखिर बच्चा इस तरह से दिल्ली में भटक क्यों रहा है? क्या परिवार को पता है कि आपने ये कह दिया है, आप आंदोलन कर रहे हैं कि अगर यहाँ से लेटर नहीं मिला तो हम गोली खाकर ही जाएंगे? जी मैम, बिल्कुल हम परिवार को ये कह करके आए, और हम लोग का बराबर आप नारा भी सुनते होंगे, वर्दी दो या अर्थी दो। तो मैम इसके लिए आप पर बात रहा प्रेम की, आप सरकार हम कितना प्रेम करती है इसका, तो प्रेम का मैम ये मिसाल तो इतिहास में गवाह रहेगी कि हम लोग जो है अपना हक मांगने के लिए आते हैं तो हम लोग पे लाठीचार्ज किया जाता, मार करके हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, और हम लोग जो है भटक रहे हैं। तो इससे अच्छा प्रेम और कौन कर सकता है? तो हम लोग युवा जो है अब हम क्या करें, अब जो हम लोग के पास जो है गलत रास्ता चुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बिल्कुल, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि या तो वो गलत रास्ता चुनेंगे या फिर वो यहाँ से ऑफर लेटर लेकर ही जाएंगे, नहीं तो अर्थी दो या फिर ऑफर लेटर दो। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ और भी अभ्यर्थियों उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से? हम पश्चिम बंगाल से हूँ। पश्चिम बंगाल से हैं। ममता दीदी 15 साल से वहां राज कर रही हैं, 15वीं साल के लिए तैयारी पूरी है, पुरजोर कोशिश कर रही हैं। तैयारी इतनी है कि स्कूटी चलाती हुई भी नजर आ रही हैं, लड़खड़ाई भी हैं, लेकिन कदम उनके डटे के डटे हैं। चाहे ईडी का छापा पड़ जाए, चाहे आयकर विभाग का छापा पड़ जाए, लेकिन वो डटी हुई हैं। तो नौकरी क्यों नहीं दे रही? नौकरी तो दे हर पार्टी वाले के तो वही है, हम बोलने से उन लोगों को बोलने मुंह से जबान निकालने के लिए तो कोई टैक्स तो नहीं लगता है। हर रोज बोलते थे, जैसे बीजेपी पार्टी से भी बोल दिया बंगाल में आएंगे तो 75 लाख लड़का को नौकरी देगा। तो यह हम 55 हजार के लिए भटक रहा हूँ, तो 75 लाख को कैसे देगा? यही है ना। हम तो आज 20-25 दिन से भटक रहा हूँ, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, तो लोग कैसे 75 लाख नौकरी देगा? ममता जी तो कहती हैं कि हमारे देश का जो बेटा है, हमारा जो बांग्ला है वो सुनार बांग्ला है, और हमारे देश की बेटी जो है वो देश को बेटी चाहिए, और इस तरह से बीजेपी को हम निकाल कर बाहर फेंक देंगे, बीजेपी यहाँ पर कब्जा नहीं कर पाएगी, बीजेपी सिर्फ बरगला रही है। ममता दीदी क्या कर रही है अगर बीजेपी बरगला रही है? ममता दीदी भी वही है, सब पार्टी वाले ऐसा ही है। बोलने में तो कोई मुंह से बोलने में तो कोई टैक्स तो नहीं लगता है सब पार्टी का। तो यहाँ पर आरोप ये लग रहा है कि पार्टी का टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि पार्टी तो सिर्फ प्रलोभन देती है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो सबको वोट चाहिए होता है। हालांकि जैसा कि यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल से अभ्यर्थी आए हैं उनका कहना है कि 10 साल से ममता बनर्जी जो है राज कर रही हैं, और 15वीं साल के लिए पूरी तैयारी है उनकी। देखिए, आप लगातार हम देख रहे हैं, आपको कवर भी कर रहे हैं, आपकी पीड़ा भी समझ रहे हैं, आप लोग इतने परेशान हैं, घर से दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर हैं घर से। आपके साथ कुछ महिलाएं भी हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो महिलाएं सुरक्षित हैं? क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कपड़े भी लिमिटेड हैं। मैम, जब लड़कियां हमारी घर पे रह के, अपने स्टेट में रह के, अपने जिले में रह के सुरक्षित नहीं रहती, तो दिल्ली में कैसे सुरक्षित रह सकती है मैम? आप बताइए। और सुरक्षित तो हम भी नहीं है मैम, और जिस वैकेंसी के लिए हम बोल रहे हैं, जिस जॉब के लिए हम मरे जा रहे हैं मैम, वो क्या हम उसमें सुरक्षित हैं मैम? आज ही हमारे रीवा जिले का एक हेड कांस्टेबल गोली खाकर मर गया, शहीद हो गया। तो जब एक गोली खाने वाली ये नौकरी है मैम, तो हम कहाँ तक सुरक्षित हैं? बेटियां कहाँ तक सुरक्षित हैं? जब इतने डेंजरस ये सिपाही की भर्ती है मैम, उसमें भी हम। लेकिन आप लोग तो गोली खाने के लिए भी तैयार हैं वर्दी पहनकर, तो फिर ये वर्दी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कहना है इनका? आप लोग गए होंगे, पहले तो अपने राज्य में ही गए होंगे अधिकारियों से बात करने के लिए, उसके बाद ही तो दिल्ली आए हैं। मैम, इनका ये हवाला दे देते हैं कि हमारे बस की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये जो जॉब है वो सेंट्रल लेवल की है। आप सभी जानते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स की ये वैकेंसी है, और राज्य तो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हालांकि सांसद जो होते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने स्टेट के, वो बातें हमारी संसद भवन तक पहुंचा सकते हैं, बातें पार्लियामेंट तक उठा सकते हैं, लेकिन उनके बस की बात नहीं है कि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी। ठीक है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन जिस राज्य में आप आए हैं, क्योंकि ये देश की राजधानी, हर किसी का हक है, हर कोई जो भी मांग करता है तो दिल्ली का घेराव करता है। आपने भी दिल्ली कूच किया है, तो क्या दिल्ली सरकार की ये उनकी अगर हम कहें तो ये उनकी सफलता या ये कहें कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो यहाँ जो बच्चे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दें, उनकी रहने की व्यवस्था कर दें? ये मांग भी आप नहीं कर रहे सरकार से?
सरकार से मांग कर रहे हैं मैम, वो देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। हम उनके जब से आए हैं मैम, तो उनके तकरीबन 10 बार उनके जो है ऑफिस में चक्कर लगा चुके हैं। उनके पीए से बात होती है तो बोलेंगे आज हम आएंगे, आज मिलाएंगे, कल मिलाएंगे, आज किसी को भेजेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा मैम। जैसा भी जब जब भी जाते हैं एक नया नया डेट दे देते हैं कि 2 दिन बाद आइए, 3 दिन बाद आइए, लेकिन हमारी कोई भी पार्टी, कोई भी जैसे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हमारी पार्टी सहायता नहीं कर रही है मैम। वो खाने तक की बात है मैम कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, खाना तो दूर की बात है, पानी तो दूर की बात है। ये मैं यही यही उम्मीद लेके आए थे आम आदमी पार्टी के पास कि हमारी मदद करे। लेकिन आप लोग तो ये कह रहे हैं कि हम अपने साथियों को और बुलाएंगे, हम इस आंदोलन को और ज्यादा बड़ा करेंगे। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। देखिए, किसानों ने तो अपनी व्यवस्था कर ली है। किसानों का तो कहना था कि हम तो इतना राशन लेके आए हैं कि हम दिल्ली की सड़कों पर आसानी से बैठ के खाएंगे। आप लोग कहाँ से लेके आएंगे राशन? राशन हमारे पास नहीं है मैम, लेकिन एक बात है, जितने भी हमारे कैंडिडेट है ना, वो साथ दे देना, तो ये मीडिया ही क्या, सरकार भी झुकना पड़ेगा। लेकिन हमें ही कमी है जो हम एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, जो हमें मजबूर करने वाली यहाँ की प्रशासन है। नहीं, एक बार हमें परमिशन दे कर दिखाइए, फिर हम आपको दिखाते हैं अपनी जनसंख्या और जनबल। हमारे पास 54,000 कैंडिडेट है सर, और 54,000 यहाँ पर अगर ला देंगे ना, तो न किसी गुरुद्वारे में, न किसी सड़क पे रहने खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। 54,000 की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभ्यर्थी हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आम जनता है, उनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या ये चीजें समझ में आ रही है, ये तकलीफ समझ में आ रही है स्टूडेंट्स की। आप भी एक स्टूडेंट होंगे, ये नौकरी करते हैं। मैं पत्रकार हूँ मैडम, मैं भी। आप पत्रकार हैं और कवर करने आए हैं, तो यहाँ पर और भी जो लोग हैं वो यहाँ पर कवर करने आए हैं। आप देखिए कि इनकी आवाज, हम चाहते हैं कि सभी जो हैं वो लोग आवाज उठाएं, इनकी आवाज ऊपर तक आनी चाहिए, ऊपर तक जाएगी आवाज, तभी इनकी आवाज कोई सुन पाएगा। कुछ और बच्चे भी हैं यहाँ पर, कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? पंजाब से। पंजाब की सरकार से खुश हैं? मैडम हम किसी सरकार से खुश नहीं है। केंद्र सरकार से भी नहीं? नो मैडम। केंद्र सरकार तो बहुत अच्छा कर रही है नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए। नो मैडम, हमें तो कोई ऐसा फायदा मिला नहीं है, क्योंकि हमने जो क्या फायदा चाहिए? हमने जो एग्जाम वगैरह क्लियर किए हैं, हमें उसी में जॉब चाहिए ना। सरकार में जॉब नहीं दे रही वो जी। तो सरकार जॉब नहीं दे रही है, जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, और नौकरी भी ऐसी जो कि देश की रक्षा के लिए है, सीमा की रक्षा के लिए है, आम जनता की सुरक्षा के लिए है। आप बताइए। मैम हम आपने भी देखा होगा, हमें 20-30 मतलब 1 मंथ हो गया हमें जहाँ भटकते हुए। हमारी बात किसी ने नहीं सुनी अभी तक। जहाँ भी जाते हैं हमें लाठीचार्ज हो जाता है वहां पर। अब देखना, हमें जेल में भी ले गए थे पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें कहते हैं कुछ नहीं होगा, अब घर चल जाओ। हम क्यों चले? हम अपना हक मांगने के लिए आए ना, हम उनको भीख थोड़ा ना मांग रहे हैं। हम बस इतने बोल रहे हैं हमें ज्वाइनिंग दो। कोई मतलब धरना नहीं देंगे, हम चले जाएंगे घर। बस ये मतलब हमारी बस ज्वाइनिंग चाहिए हमें। तो इन्हें ज्वाइनिंग चाहिए, किसी तरह का कोई धरना नहीं देंगे, किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे अगर ज्वाइनिंग इन्हें मिलती है तो। आप बताइए, बहुत मायूस बैठे हुए हैं, परिवार की याद आ रही है क्योंकि घर से बहुत दूर है। जी मैम, घर की याद तो आ रही है। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। 10 तारीख से हम जहाँ पे हैं, घर की याद तो आ रही है, पर क्या करें मैम, रहना पड़ेगा अपने हक के लिए, सड़कों पे भटकना पड़ेगा। परिवार को पता है कि आप इस तरह से गुरुद्वारे में हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है? हाँ, परिवार को बता दिया कि हम 4-5 महीने बाद आएंगे। परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि देख लो अपना, मेरे फादर फौज में थे, कारगिल के युद्ध लड़ा उन्होंने, तो आज मैं जहाँ भटक रहा हूँ। तो सुना आपने कि एक अभ्यर्थी यहाँ पर ऐसा भी मौजूद है जिनके जो पिताजी हैं वो उन्होंने कारगिल का युद्ध भी लड़ा है, फौज में है। उस बच्चे को वो जो वंश है वो आगे इसलिए बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि हर एक व्यक्ति जो है उनका वंश का, वो सीने पर गोली खाए देश की रक्षा के लिए। लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, सरकार कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार को ये लग रहा है कि बच्चे ही हैं, कुछ दिन प्रदर्शन करेंगे चले जाएंगे, और ये प्रदर्शन उग्र तो होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर साफ कह दिया गया है कि प्रदर्शन उग्र होगा। आप बताइए क्या कहेंगे? मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो जंग में अड़े रहे हैं उसको सरकार हम जो मांग है उनको पूरी करे, ताकि हम लोगों का युवा और बेटियों का सुरक्षा हो। कहते हैं यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर रही हैं क्योंकि गुरुद्वारे में रह रही हैं। कब तक रहेंगी? जब तक हम लोगों का आवाज सरकार पूरी नहीं, हम लोगों का मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहीं अड़े। गुरुद्वारे में बैठकर तो आपकी आवाज कोई सुनेगा नहीं, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर आप जब निकलते हैं तो पुलिस वाले डंडे मारते हैं, भरकर ले जाते हैं। पुलिस वाले हमको डंडा मारते हैं, यही एक माध्यम है ताकि ये आवाज सरकार तक पहुंच सकती है। हम
पुलिस वालों को नहीं डर रहे हैं कि हम लोगों को लाठीचार्ज, अगर ऐसे ही डरते रहेंगे तो हम लोगों का आवाज को दबाया जाए। बिल्कुल, तो गोलियां खाने के लिए तैयार हैं तो लाठी से क्यों डरेंगे? बिल्कुल सही बात है, आप बताइए। जी मैं उड़ीसा से हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि ऑल कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दिया जाए और हम ये सब चीज से नहीं डरते हैं। हम तैयार हैं गोली खाने के लिए, डंडे मार के। हमें तो मरे हुए हैं, हम मरने वाले इंसान को मार के। जब 2 दिन पहले हम भी कवर करने आए थे, तब पुलिसकर्मी आप लोगों को भरकर लेकर गए थे। उस समय थाने में लेकर गए थे, क्या क्या कोई आश्वासन दिया था, कुछ कहा था उन्होंने? उन्हीं की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, बल्कि हमारे जो लीडर है उन लोगों को डराया जा रहा था कि आप लोग दिल्ली छोड़कर चले जाओ, आपकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, आप लोग को कोई ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। हमको हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास किया जा तो एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है कि आप दिल्ली छोड़कर चले जाइए, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। आप सोच सकते हैं कि पुलिसकर्मी इन स्टूडेंट के साथ वो करे जो खुद वर्दी में है, वो इस तरह से बदसलूकी कर रहे हैं। आप बताइए, अब आगे ये जो आंदोलन है आप बढ़ाने वाले हैं, क्या आगे क्या तैयारी? क्योंकि किसान आंदोलन, आप देखिए किसान पूरा अपना बोरिया बिस्तरा लेकर आया हुआ है। आप लोगों के पास ना रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए आप कुछ लेकर आए हैं। परिवार वाले जो हैं आपकी चिंता में है, आपको कितनी याद आती है परिवार की, कितना दुख होता है, क्योंकि इसलिए आप आए थे ताकि आप परिवार की कुछ मदद कर सके, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो देश की मदद सीने पे गोली खाकर करना हो। हाँ वो तो रहता है मैडम, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास अभी वर्दी लेने के सिवा कोई चारा ही नहीं है। नहीं तो हम एक ही काम करेंगे, हमको वर्दी दो या अर्थी दो, हमारा एक ही नारा है। हमको वर्दी दे दो, नहीं तो अर्थी दे दो, बस। हम घर जाने के बजाय यही मर जाएंगे, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे। हमको वर्दी दे दो सिर्फ, क्योंकि हम ऑल मेडिकल फिट है। आपके पूरे टेस्ट पास किया है। आपका तो जब इलेक्शन होता है 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है, हमारे तो 4 साल लग जाते। तो आप ही सोचो हम कैसे जी रहे हैं। एक बार मोदी जी से मैं यही संदेश कर देना चाहती हूँ। वर्दी दो या अर्थी दो, 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 वर्दी दो या अर्थी दो। तो सुना आपने किस तरह से जो यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, वर्दी दो या अर्थी दो। इनका सीधे सीधे आरोप है कि केंद्र सरकार इस पर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हमारा आंदोलन जो है वो उग्र होगा। हम अपने परिवार को कह चुके हैं कि 4-5 महीने हम दिल्ली में रहने वाले हैं, क्योंकि जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक यहाँ से हम हिलने वाले नहीं है। इनका नारा है कि वर्दी दो या अर्थी दो। बच्चियां हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी कोई सुन नहीं रहा है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया भी यही गुहार लगाता है कि इनकी आवाज जल्द से जल्द सुनी जाए, ताकि ये अपना ज्वाइनिंग लेटर दें और अपने घर वापस लौट जाए।